हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त जिंदाबाद एकदम गजब बेहतरीन होंगे मेरे दोस्त, एकदम लाजवाब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ। आज देखिएगा मेरे दोस्त, हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम को, अर्थात सर्वनाम के टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी साथीगण एकदम अपनी कक्षा से जुड़ेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है? तो चलिएगा मेरे दोस्त, शुरू करते हैं अपनी कक्षा को आज एकदम बेहतर ज़बरदस्त तरीके से। देखिए, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, सारी बातों की जानकारी मेरे दोस्त आज की कक्षा में मेरे दोस्त आप लोगों को मिलेगी, ठीक है? और सर्वनाम कैसा शब्द होता है ये भी आप लोगों को बोध होगा, ठीक? देखिए, अगर मैं बात कर दूं सर्वनाम की, तो सर्वनाम अपने आप में कैसा शब्द होगा, ये विकारी शब्द होगा। ये कैसा शब्द होगा? विकारी, अर्थात जिसमें लिंग वचन के आधार पर हम क्या कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे, उसी को मेरे दोस्त हम लोग सर्वनाम कहते हैं। बात आ रही है मेरे दोस्त के सर्वनामों के प्रकार की। तो अगर मैं बात करूं इसके प्रकार की, तो दोस्त इसके जो प्रकार होते हैं आप लोगों के, वो जो प्रकार होते हैं आपके, वो प्रकार होते हैं 6, ठीक है? अब 6 प्रकार कौन कौन से हैं, उनको आप बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले आता है आप लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम, फिर आएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर आएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट में अंतिम में आएगा मेरे दोस्त प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, इन सब को मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। 6 प्रकार मैंने बताए हैं। एक तो बताया आप लोगों को मेरे दोस्त मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है एक आपका, ठीक है? एक होता है आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम होता है आपका, ठीक है? एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है? एक होता है मेरे दोस्त अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है? एक होता है मेरे दोस्त आपका संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और एक आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या आता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक क्या आता है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है? आवाज एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से, ठीक है ना? आवाज एकदम सही है, कोई दिक्कत यहां से नहीं है, एकदम क्लियर आवाज मेरे दोस्त आ रही है, ठीक है ना? तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया है कि सर्वनाम जो होते हैं आपके, वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, और 6 के 6 प्रकार मैंने आप लोगों को बता दिए हैं दोस्त। 6 के 6 प्रकार मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप लोगों के सामने हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? इतनी यहां तक है? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलिएगा अब देखो आगे। 6 प्रकार हो गए। विकारी का मतलब होगा कि जिसमें लिंग वचन के आधार पर हम परिवर्तन कर लें। विकारी किसको बोलेंगे? जिसमें परिवर्तन किया जा सके, जिसमें परिवर्तन परिवर्तन किया जा सके, किया जा सके, जिसमें क्या हो जाए मेरे दोस्त, परिवर्तन किया जा सके, उसको कहते हैं विकारी, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो यहां पर इतनी सबकी बात क्लियर हो गई। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं किसकी, कि पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो मेरे दोस्त इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद आप लोगों के देखने के लिए मिलेंगे।
पुरुषवाचक सर्वनाम के भी क्या मिलेंगे मेरे दोस्त, 3 भेद इसके देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप कहोगे कौन कौन से इसके 3 भेद होते हैं सर, ठीक है, आप कहोगे कि कौन कौन से 3 भेद इसके होते हैं, वो देख लीजिएगा। एक होगा मेरे दोस्त आप लोगों का उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का अन्य पुरुषवाचक। तो देखिए इनको लिखता हूं ध्यान से एकदम, आप अभी देख लीजिएगा। संज्ञा की और संज्ञा की और कारक की अभी वर्कशीट मेरे दोस्त मैंने नहीं दी है, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण मेरे दोस्त मैं वर्कशीट नहीं बना पाया, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप लोगों की एक बुक आ रही है, उस बुक को चेक करने में लगा पड़ा हूं, ठीक है। तो अभी आज शाम तक मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वर्कशीट मिल जाए, चिंता ना करें आप, आपसे ज्यादा चिंता मेरे दोस्त मुझे रहती है, आप बेफिक्र रहें। इसमें आएगा एक मेरे दोस्त आप लोगों का उत्तम पुरुषवाचक, एक आएगा मेरे दोस्त आपका मध्यम पुरुषवाचक, और एक आता है आप लोगों का अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, और किसका ध्यान रखना वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्न। इस निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक भी कह देते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इस निश्चयवाचक को हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा उत्तम पुरुषवाचक में क्या क्या सर्वनाम देखने के लिए मिलेंगे, इसमें मिलेगा मेरे दोस्त मैं और हम, इसमें मिलेगा मेरे दोस्त तू, तुम, आप, ठीक है, आप। अन्य पुरुषवाचक में मिलेगा मेरे दोस्त ये और वे। निजवाचक का होता है मेरे दोस्त आप, अपने आप, आप, अपने आप, स्वयं, है ना, स्वयं, खुद, ये निजवाचक के होते हैं। निश्चयवाचक में मेरे दोस्त यह और वह मिलेगा देखने के लिए आप लोगों को। अनिश्चयवाचक में मिलेगा मेरे दोस्त कोई, कुछ, कोई, कुछ, और संबंधवाचक में मिलेगा मेरे दोस्त आपको जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, ठीक है। और प्रश्नवाचक में मिलेगा मेरे दोस्त कब, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह, कैसे, क्या, क्यों, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का बोध इसमें होगा, प्रश्नवाचक का बोध मेरे दोस्त इसमें होगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना, मुझे बता दो बस, क्यों भाई, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई, जो बताया है मैंने, जो मैंने बताया है आप सभी विद्यार्थियों को, कि इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना मेरे शेर, यहां तक, ठीक है। चलो अब देखो सुशील मेरे दोस्त उसको अपडेट कर लो, जो नया मिल रहा है उसको अपडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब मैंने इतना बता दिया आप लोगों को, अब इससे संबंधित मैं आप लोगों को परिभाषा भी बताऊंगा, है ना, और सर्वनाम कैसे प्रयोग होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थी मेरे दोस्त बेहतर तरीके से समझ करके चलिएगा। देखिए मैं अगर इसकी परिभाषा की बात करूं, क्या बनेगी इसकी परिभाषा, ये देख लीजिएगा। देखिए अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो बनेगी कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है, सर्वनाम एक विकारी शब्द है, विकारी शब्द है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर जो शब्द
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्त? सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आगे, प्रयोग में कैसे लाए जाते हैं, किस तरीके से प्रयोग होगा सर्वनामों का, वो उदाहरण देकर के आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना आप सभी विद्यार्थी। देखो, जैसे मैंने कह दूं कि मोहन मोहन कल ऑफिस नहीं आया। मोहन कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि क्योंकि मोहन की तबीयत खराब थी। मोहन की तबीयत या मोहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ऐसा करके लिख दो। मोहन का स्वास्थ्य मोहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब देखिए, मैंने सिर्फ आप लोगों को मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक ये उदाहरण दिया है। इस उदाहरण के आधार पर ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो भाई यहां संज्ञा शब्द क्या है? मोहन है। यहां भी संज्ञा शब्द क्या है? मोहन है। अब मोहन मोहन शब्द की आवृत्ति कितनी बार हो गई? 2 बार। अर्थात हम सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? भाई ध्यान से समझो, हम सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं मेरे दोस्त? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिएगा मेरे दोस्त, मैंने कहा मोहन कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि मोहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो यहां देखिए, मोहन और मोहन शब्द की आवृत्ति मेरे दोस्त बार बार हो गई। ठीक है, जब मोहन मोहन शब्द की आवृत्ति बार बार हो जाती है तो आपको दिमाग में रखना चाहिए, इस मोहन शब्द से बचने के लिए, यानी कि इस संज्ञा शब्द के प्रयोग को ना करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? ठीक है, हम किसका प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त सर्वनाम का, यानी कि उसका। ये उसका क्या है? ये है मेरे दोस्त सर्वनाम। ये क्या है? ये सर्वनाम है। लेकिन ये प्रयोग किसके लिए हुआ? ये प्रयोग हुआ है मोहन के लिए। किसके लिए हुआ? मोहन के लिए। और मोहन है क्या? मोहन है शब्द हमारा संज्ञा। मोहन कैसा शब्द है हमारा? ये है हमारा संज्ञा। परिभाषा ऊपर क्या कह रही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात बता दो, कौन से ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में नहीं आई हो?
इतनी बात बता दो, कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसकी बात समझ में नहीं आई हो। मैंने कहा मोहन कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि मोहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो यहां मोहन मोहन शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। इस पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, उसका। और उसका क्या है मेरे दोस्त, ये सर्वनाम। अर्थात मेरे दोस्त ये किसके लिए हुआ, संज्ञा के लिए। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात सभी की समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? एक बार थम्स अप कर दो इतनी बात आ गई हो तो। एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, इतनी बात थम्स अप कर दो। जल्दी से थम्स अप कर दो मेरे शेर, ये बात समझ में आ गई हो तो। अभी और एक बार और उदाहरण दूंगा, बेफिक्र रहो, और भी उदाहरण दूंगा। ठीक है, देखिए अब देखो ध्यान से एकदम, और आगे देखो, और देखो। ऐसे भी कर सकते हो, मोहन कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। क्योंकि मोहन बीमार था, है ना? क्योंकि मोहन बीमार था, तो मोहन के स्थान पर कर दोगे आप क्या, वह बीमार था। और भी दूंगा उदाहरण, बेफिक्र रहो। मैं अगर बात करूं सर्वनाम की दोस्त, तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना होता। ध्यान देना, सर्वधन नाम, ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आपको बता रहा हूं। जहां सर्व का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है सब। और सर्व का अर्थ होता है सब, और नाम का जो अर्थ होता है वो होता है किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। अर्थात मैं कह दूं, इसका पूरा नाम लिख दूं, सबका नाम। क्या होगा, सबका नाम। ये यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो फटाफट, एकदम बेहतरीन तरीके से। है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई? क्यों भाई, ये वाइट बैकग्राउंड नहीं है, पूरा वाइट नहीं है दोस्त, आपकी आंखों से बचने के लिए ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये आपके लिए लाभदायक होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप परेशान मत हो। ठीक है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अब देखिए, इतनी तो क्लियर हो गई। अब अगर मैं और उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाऊं, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, क्या कि मैं कोई उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या, जिन बच्चों ने कहा कि मुझे एक बार समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से उसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। रजत, दोबारा से समझा रहा हूं मेरे दोस्त। रजत, रजत 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रजत 7वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, रजत के पिताजी, रजत के पिताजी डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं। और रजत की माताजी, रजत की माताजी वकील हैं, वकील हैं। अब देखो, आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, मैंने क्या बताया आप लोगों को? ठीक है, अब देखो ध्यान से, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है। क्या, बस इतना ध्यान मेरे दोस्त आप लोगों को रखना है विशेष तरीके से। मैंने कहा रजत 7वीं कक्षा में पढ़ता है, बस ये मेंटेलिटी को सुधार लो। इस मेंटेलिटी से कुछ नहीं होने का, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, हिंदी को हिंदी की तरह ही पढ़ाया जाएगा, बाकी इसमें अंग्रेजी प्रयोग नहीं कर सकते, ये भी आप जान लो। ठीक है ना? तो जिसको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा उसको उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा। अगर मैं समझूंगा कि इतनी बारीकी से समझने के बाद भी अगर ना समझ में आए, तो मैं समझूंगा फिर आप में ही कहीं ना कहीं कमी है दोस्त। क्योंकि मैं आगे जब ही बढ़ता हूं,
जब आप लोगों का थम्स अप आ जाता है फिर मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ता। ठीक है। अब अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, तो मेरा तो प्रयास 100 को ही एक समान पढ़ाने का है। ऐसा नहीं है कि मैं 50 को अलग पढ़ा रहा हूं, 50 को अलग पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तो आप कम से कम समझने की कोशिश तो किया करो। अगर मेंटेलिटी ये बना लोगे कि हमारी समझ में नहीं आने का, तो कभी नहीं आएगा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि आप ट्रेनिंग कर लोगे क्या, है ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, अगर पहले से ही हवा बना दोगे तो हवा वो झिलने का नहीं है बिल्कुल भी। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है ना। हवा नहीं झिलेगा वो बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि पहले से ही हमारे दिमाग में हवा हो गया, वो हवा कि भाई ये कैसे होगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा रजत 7वीं कक्षा में पढ़ता। भाई देखो ये है परिभाषा, ये है परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले, जो प्रयोग में यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग लाए जाते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऊपर करिए कमेंट। ठीक है ना मेरे दोस्त, इतनी बात ध्यान रखो। अब देखो यहां पर मैंने कहा रजत 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अब इसका देसी उदाहरण आप लोगों को देख करके समझा देता हूं, जिनकी समझ में नहीं आया उनको भी बता रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने कहा आप लोगों से आज स्टूडियो दूसरा है। ठीक है, इसका माइक की जो सेटिंग है वो अलग तरीके से है। ठीक है, क्योंकि आज मैं ऑफिस आ गया हूँ, सुबह ही ऑफिस आ गया हूँ, तो इसीलिए कल घर था, आज ऑफिस आ गया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए स्टूडियो दूसरा है। ध्यान से देखो, मान लीजिए आप हो, मान लीजिए आपका नाम ये समझ लो कि आप जो हो रमन मेरे दोस्त समूहवाचक होगी। अब मैंने कह दूं कि जैसे कोई कह दूं किसी बालक का नाम ले लूं, जैसे मैंने कह दिया कि कमेंट कर रहे हैं एक भैया जिसका नाम सोनू है, मान लो सोनू। सोनू से कहा जा रहा है, ध्यान से समझना आप बात को। मैंने कहा सोनू से कहा जा रहा है, आप लोगों को बता दूं कि सोनू से कहा जा रहा है कि सोनू, सोनू ने कहा अपने घर वालों से मैं बाहर जा रहा हूं, अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन सोनू के घर वालों ने तुरंत कह दिया कि नहीं बाहर नहीं जाना, आपको ये काम करना है, बाहर बैठ जाओ और इस काम को करो। ठीक है, बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है कि जैसे ही सोनू से ये कहा जाए तो सोनू के दिल पर एकदम छुरी चल जाएगी, क्योंकि उसके जो दोस्त हैं बाहर, है ना, उसके जो दोस्त हैं बाहर, यानी कि एक प्रकार से अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इरिटेट। इरिटेट हो जाता आदमी। कैसे होता है इरिटेट? जब उसको बार 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 नाम लेकर के उसको प्रताड़ित करते हैं ना, तो मेरे दोस्त उससे इरिटेट हो जाता, उससे इरिटेट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई क्या ना? देखो कैसे, मैं आपसे कह दूं कि जैसे सोनू से कहा जा रहा कि सोनू भाई बाहर खेत में काम कर लो, सबको दिखाई दे रहा खेत में काम कर रहा, लेकिन फिर भी आने जाने वाले लोग करेंगे और सोनू कैसा काम चल रहा भाई, बढ़िया चल रहा है कि नहीं? तो भैया सोनू यही बात कह करके सोनू के दिमाग में जो बात बैठेगी वो कह देगा भाई काम कर रहा हूं। पहली बार में नहीं किलसाएगा, मतलब किलसना बोलते हैं, अर्थात जिसको हम बोल देंगे इरिटेट, एक प्रकार से दिमाग हैंग हो जाना, ऐसे बोल देंगे हम उसको। ठीक है, बार 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 जब लोग उसको प्रताड़ित करेंगे, लोग उसको प्रताड़ित करेंगे ना, बार बार उसका नाम लेंगे, तो वो एक इरिटेट हो जाएगा, इरिटेट में आकर के गलत सलत जवाब दे देगा। लेकिन अगर उस सोनू के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर दो, सर्वनाम का, जैसे मैं कह दूं आप काम कर रहा कोई और, लेकिन आप मेरे दोस्त ढाल करके किसी और पे कह दो, तो इतना प्रभाव मेरे दोस्त व्यक्ति पर नहीं पड़ता, इतना प्रभाव व्यक्ति पर नहीं पड़ता। तो यही बात तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप सोनू के नाम की जगह अगर सर्वनाम का प्रयोग कर दोगे ना, यानी तो भाई सोनू पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके नाम से, है ना, हम उसके नाम से बचेंगे, मतलब उसकी नाम की पुनरावृत्ति से बचेंगे। एक प्रकार से चिड़चिड़ापन सा हो जाता, चिड़चिड़ापन ना हो जाता, उसको ना कहते कि बड़े बड़े मैंने करना काम, एक बार को ऐसे हो जाता, जब बार बार पुनरावृत्ति करते रहेंगे, नाम का पुनरावृत्ति करते रहेंगे, ठीक है, उसको कहते हैं। ये होता है बात। तो मैंने कहा कि रजत 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रजत के पिताजी डॉक्टर हैं। देखिए अब मैं रजत के स्थान पर क्या कर दूंगा, उसके, क्या कर दूंगा, उसके। अब उसके पिताजी डॉक्टर हैं और रजत की माताजी वकील हैं। किसकी? रजत की। क्या?
उसकी, इसका प्रयोग किस में कर दूंगा, उसकी का। अर्थात इस पूरे वाक्य में संज्ञा शब्द मेरे दोस्त क्या है आपका, इस पूरे वाक्य में संज्ञा शब्द क्या है मेरे दोस्त आपका, रजत है। क्या है, रजत है। और इस रजत के स्थान पर ही हमने प्रयोग क्या क्या किया, एक तो किया मेरे दोस्त उसके, और एक प्रयोग किया मैंने मेरे दोस्त उसकी। यानी कि उसकी और उसके, ये दोनों के दोनों वीरों क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। और ये किसके स्थान पर प्रयोग हुए हैं दोस्त, सर रजत के। और मैं बात यही बता रहा हूं आप लोगों से कि संज्ञा जो शब्द होती है, सर्वनाम जो शब्द होता है मेरे दोस्त, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है आप सभी को बेहतर तरीके से ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। उम्मीद है आप सभी को ये सारी बातें मेरे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अब मुझे बता दो, जो विद्यार्थी कह रहे थे 4-5 कि भैया जी हमारी समझ में नहीं आया, तो अब बता दो, अब तो आ गया होगा मेरे दोस्त समझ में, अब तो आ गया होगा समझ में है, अब तो आ गया होगा दोस्त। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे देखो अगला प्रश्न। अब देखो, इससे संबंधित एक मुख्य बिंदु आप लोगों को मैं समझा दूं। इसमें क्या हो सकते हैं मुख्य बिंदु, इसमें एक तो होता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद, या फिर मेरे दोस्त प्रकार आ जाए, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं 6 कौन कौन से आप लोगों के सामने अभी मैंने बताए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये हो गए सर्वनाम। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। अगला नियम है, अगला मतलब मुख्य बिंदु है क्या, सर्वनामों की संख्या 11 होती है, 11 होती है। देखो भेद तो होते हैं 6, लेकिन संख्या कितनी होती है, 11। आप कहोगे भैया जी 11 कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं। मैं, एक तो आएगा क्या मेरे दोस्त, मैं, तू, आप, यह वह। मैं, तू, आप, यह वह, यह वह, जो, सो। मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। जो, सो, कोई, कुछ, कौन, कौन, क्या, कौन, क्या, ये होते हैं मेरे दोस्त आप लोगों के सर्वनाम। अब बताओ इनकी संख्या समझ में आ गई है ना, बताओ मेरे दोस्त, इनकी संख्या समझ में आ गई है ना, कितनी संख्या होती है मेरे दोस्त इनकी, इनकी कितनी संख्या होती है आप मुझे बताओ, हैं, इनकी कितनी संख्या मेरे दोस्त होती है, आप बताओ जल्दी से। बताओ मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ, इनकी कितनी संख्या मेरे दोस्त होती है। बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्लियर है मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है ना, ठीक है, क्लियर है। अब एक 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 प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, और वो प्रश्न ये है कि भाई आप जानते होंगे इनको, डॉक्टर दिमसिस को जानते होंगे, किसको जानते होंगे मेरे दोस्त, आप लोग जानते होंगे डॉक्टर दिमसित्स, किसको, इनको, डॉक्टर, ये प्रश्न आता है और आया हुआ भी है क्या,
कि डॉक्टर दिमसिस्त ने डॉक्टर दिम डॉक्टर दिमसित्स ने कौन सा सर्वनाम माना है। यानी कि डॉक्टर दिमसित्स ने संयुक्त सर्वनाम माना है। ये प्रश्न आता है आप लोगों से। और संयुक्त सर्वनाम होते कौन कौन से हैं, ये भी प्रश्न बन सकता आपका। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम होते कौन कौन से हैं, ये भी मेरे दोस्त आप लोगों का प्रश्न बन सकता है, क्या बनेगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर दिमसित्स के अनुसार संयुक्त सर्वनाम माना जाता है। ठीक है ना मेरे दोस्त, डॉक्टर दिमसित्स के अनुसार जो है संयुक्त सर्वनाम को संज्ञा दी गई है। ये बात आप अपने दिल और दिमाग में बसा लीजिएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखो इससे संबंधित आप लोगों को उदाहरण कैसे मेरे दोस्त मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, जैसे मैं कह दूं कुछ ना कुछ, वो किस में आएगा, संयुक्त सर्वनाम में आएगा। मैं कह दूं कुछ न कुछ, ये किस में आएगा मेरे दोस्त, संयुक्त सर्वनाम में आएगा। ये किस में आएगा मेरे दोस्त, संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात मेरे दोस्त समझ में आ गई है ना, जल्दी से बताओ एकदम फटाफट। यानी कि संयुक्त सर्वनाम की जो खोज की वो किसने की, डॉक्टर दिमसिस्त ने की थी। ठीक है, बात समझ में आ गई, और करियो। और ठीक है, चलिए आगे देखो अगला प्रश्न। देखो भाई, अब आप लोग कह रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट हैं मेरे दोस्त कि सर जी आप बहुत ही स्लो पढ़ा रहे हैं, माफ करें सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। और यही बात मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, माफ करें, मुझे हर एक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को लेकर के चलना होता है। आप भी माफ करें, मुझे प्रत्येक बच्चे को लेकर के चलना होता है। मैंने आप लोगों से बोल दिया कि आपका जो सिलेबस है लगभग डीप में हम जा रहे हैं, लगभग मेरे दोस्त 1.5 महीने के अंदर मैं समाप्त कर दूंगा, बेफिक्र रहना। ठीक है, लगभग 1.5 महीने के अंदर समाप्त कर दूंगा, आप बेफिक्र रहना। आप इस भाई पे अपने विश्वास करो, आपका भाई आपके लिए जितना भरसक प्रयास होगा वह पूर्ण तरीके से कर रहा हूं। ठीक है, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। ठीक है भाई, चलिए, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, कोई ना कोई, क्योंकि देखो प्रश्नों को खोज करके लाने में बहुत समय लग जाता है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल प्रयास करता हूं कि सर्वनाम से कोई प्रश्न अगर बने तो वो हमारी कक्षा से बन जाए, ऐसा प्रयास मेरे दोस्त मैं करके लाता हूं। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िएगा। ठीक है वीर, चलिए यहां तक क्लियर है, सभी की बात आ गई होगी। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। किसको पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, पुरुषवाचक सर्वनाम को। ठीक है, अब आप कहोगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा सरजी होती है। ध्यान से देखना और समझना आप भी। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना है और समझना भी है, ये बात ध्यान रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे किसको मेरे दोस्त, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। ध्यान से देखो क्या बोलेंगी परिभाषा, जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के बदले आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये वाली जो परिभाषा है जो अभी लिखी है, ये जेल वार्डर की परीक्षा में पूछी गई थी मेरे दोस्त, ये आपके सामने लिख दी मैंने। अथवा दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है सर, दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने कहा इतनी बात तो समझ में आ गई, या मैं कह दूं क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे, बोलने वाले,
बोलने वाले, और बोलने वाले को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वक्ता। ठीक है भैया, बोलने वाले या लिखने वाले या पढ़ने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले, लिखने वाले, इसका क्या बोलेंगे? लेखक, है ना? या पढ़ने वाले के लिए, पढ़ने वाले अर्थात पाठक, या किसके लिए मेरे दोस्त? या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है भैया, अब बात आ रही है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है दोस्त, तो मेरे दोस्त मैं बता दूं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, अर्थात इसके 3 भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। अब आप कहोगे कि सर जी कौन कौन से होते हैं? 1 नंबर आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप जानते होंगे उत्तम मतलब अपने लिए। इसमें क्या होगा, इसकी क्या परिभाषा होगी मेरे दोस्त? उत्तम पुरुषवाचक की क्या परिभाषा होगी? ठीक है, मैंने कहा उत्तम पुरुषवाचक, वक्ता अर्थात बोलने वाला या लेखक अपने से संबंध रखने वालों के लिए क्या बोलेंगे? वक्ता। वक्ता का अर्थ होगा मेरे दोस्त बोलने वाला, बोलने वाला, या लेखक लिखने वाला, लिखने वाला। लेखक किसको बोलेंगे? लिखने वाला, है ना? अपने से संबंध रखने के लिए, अपने से संबंध यानी कि खुद से, है ना? अपने से संबंध रखने के लिए, अपने से संबंध रखने वाले, अपने से संबंध रखने वाले के लिए, रखने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनामों का, जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। उदाहरण से बहुत आसान लगेगा और भी। ठीक है, प्रयोग करते हैं, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतना ध्यान आप सभी को रखना है कि उत्तम पुरुषवाचक में केवल और केवल अपने से संबंध होगा सर्वनामों का। किससे संबंध होगा? अपने से संबंध होगा। इसके अंतर्गत आप लोगों को मैंने बता दिए थे शुरू में, मैं आएगा और क्या आएगा मेरे दोस्त? हम आएगा। इसी से ही बनेगा, मैं से बनेगा मुझे, मुझको, है ना? मुझे, मुझको, मुझ में, मुझसे, इसी से बनेगा हम, हमको, हमसे, हमारा, इसी से बनेंगे मेरे दोस्त आगे चल करके। अब देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से एक आप उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से विदित हो जाएगा कि जो आप लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हाँ वो आप लोगों की परीक्षा को मद्देनजर रख करके बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा।
जैसे मैंने कहा हम और मैं आएगा, ठीक है। तो भाई मैं कह दूं उदाहरण, उदाहरण दे रहा हूं, उसी के उदाहरण दे रहा हूं। कैसे? हम पिकनिक हम पिकनिक पर जाएंगे, हम पिकनिक पर जाएंगे। तो मेरे दोस्त देख लीजिएगा, तो यहां हम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अपने लिए हुआ है, ठीक है। मैंने कहा यहां हम का जो प्रयोग हुआ है मेरे दोस्त, वो किसके लिए हुआ है? वो मेरे लिए हुआ है, अपने लिए हुआ है, खुद के लिए हुआ है। और जहां हम का और मैं का प्रयोग अपने लिए होगा, उसी को मेरे दोस्त हम लोग करेंगे क्या? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। या कह दूं हम पिकनिक पर जा रहे हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे और उदाहरण देख लो मेरे दोस्त। मैं लिखता हूं, यहां पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? अपने लिए हुआ है, खुद के लिए हुआ है। और देख लो, हमारा हमारा देश हमारा देश महान है, किसके लिए हुआ है? हमारे लिए हुआ है, अपने लिए हुआ है, खुद के लिए हुआ है। या मैं कह दूं हम कल बाजार गए थे, हम कल बाजार गए थे, हम कल बाजार गए थे, किसके लिए हुआ है? अपने लिए हुआ है, हमसे हुआ है ना। या मैं से बना दूं, मैंने कहा मुझको काम करना है, मैं से बना दूंगा मुझको काम करना है, करना है। मुझसे गलती हो गई, मैं से बना रहा हूं मैं ये, मुझसे गलती हो गई, हो गई। ये किस में आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश में दरोगा मैं उत्तर प्रदेश में दरोगा बनूंगा या बनूंगी, बनूंगा या फिर बनूंगी। मैं उत्तर प्रदेश में दरोगा बनूंगा या फिर मेरे दोस्त बनूंगी। आप आराम से कर सकते हैं इसको। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? भाई आपको समझ में आ गया या नहीं, ये बता दो। हैं? आपको इतनी बात समझ में आ गई है ना? मुझे इतना बता दो। हैं? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतना बता दो बस जल्दी से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? मुझे इतना बता दो बस। किसके लिए हो रहा है? अपने लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? अपने लिए, खुद के लिए हो रहा है, बस अपने लिए करना है। यहां पर देखो परिभाषा ही दे रही है कि यहां दे रही है दे वक्ता मतलब बोलने वाला और लेखक लिखने वाला, ठीक है। तो अपने से संबंध रखने के लिए, अपने से संबंध रखने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उसी को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? उसी को ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं और कह दूं आप लोगों से, और भी उदाहरण मेरे दोस्त आप लोगों के इसी के अंतर्गत आते हैं कि मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं। किसके लिए आया? अपने लिए आया। मैं सोता हूं, किसके लिए आया? अपने लिए आया। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं बढ़ता हूं मेरे दोस्त आगे। अगला प्रश्न होगा हमारा कौन सा? नंबर 2 होगा, जिसको हम कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्त? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहां पर कैसे मेरे दोस्त आप लोग देखेंगे, परिभाषा देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। परिभाषा देखोगे तो आप लोगों को मेरे दोस्त पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब देखो कैसे। मैंने कहा मध्यम। अब आप इस मध्यम को लगा सकते हो किस शब्द से? इस मध्यम को लगा सकते हो मेरे दोस्त
किस शब्द से लगा सकते हो? इसमें लगा सकते हो अपने आप से। अपने आप से लगा सकते हो। अपने आप से कैसे लगा सकते हो मेरे दोस्त? जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त, मध्यम पुरुषवाचक में बिचौलिया, जैसे दो पक्ष होते हैं, उन दो पक्षों की एक शादी करवाता तीसरा पक्ष, जिसको हम बिचौलिया कहते हैं, वो अन्य में जाता तीसरे के विषय में अगर बात करेंगे। लेकिन यहां पर केवल और केवल श्रोता के लिए बात होती है, और श्रोता का मतलब होता सुनने वाला। श्रोता का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सुनने वाला। अर्थात मैं कह दूं, श्रोता या पाठक के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, ध्यान से देखना, ये प्रश्न इतना ही आया है बस, श्रोता के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे दोस्त मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। आपका जवाब क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? मुझे बता दो जल्दी से। मैंने कहा श्रोता या पाठक के लिए, श्रोता या पाठक के लिए, पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जिन श्रोता या पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, सर्वनामों का प्रयोग होता है, होता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब इसमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त हम लोगों को? श्रोता के लिए आता ना बस खाली, वो इसी में आएगा, ध्यान रखना। केवल श्रोता सुनने वाले को कहते हैं, ठीक है, पाठक पढ़ने वाले को कहते हैं। अर्थात अगर मैं बात करूं इसमें, तू मिलेगा, तुम मिलेगा, और एक मिलेगा मेरे दोस्त आप। तू मिलेगा, तुम मिलेगा, और एक मिलेगा मेरे दोस्त क्या? आप लोगों को आप। अब इससे संबंधित उदाहरण आप लोगों के क्या हो सकते हैं? देखिएगा, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को, क्या, कैसे, उदाहरण कैसे? जैसे मैं कह दूं तू भी पढ़ ले, तू भी पढ़ ले। अर्थात एक मैं हूं और दूसरे से बात कह रहा हूं, तू भी पढ़ ले भैया। वो पढ़ रहा, तू भी पढ़ रहे। घर में भी कहते होंगे, देख ले, उससे सीख ले कुछ, वो तो पढ़ रहा, तू ना पढ़ रहा, तू भी पढ़ ले बैठ करके। अर्थात श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। श्रोता का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? सुनने वाले को कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। इसके बाद तू भी पढ़ ले, एक तो यही हो गया मेरे दोस्त उदाहरण। या मैं कह दूं तुम तुम कम बोला करो, तुम कम बोला करो, ज्यादा बोलते हो, तुम कम बोला करो। किस में आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तुझको यह काम करना है, आपसे तुमसे बना दूंगा मैं। तुझको यह काम करना है, यह काम करना है। श्रोता की बात हो रही है मेरे दोस्त। श्रोता का मतलब होता सुनने वाला है। श्रोता का मतलब क्या होता? सुनने वाला। या मैं कह दूं आपसे कैसे बनेगा? आप, आपका सहयोग, आपका सहयोग सराहनीय है, आपका सहयोग सराहनीय है। ठीक है, या आप नाश्ता, नाश्ता कर लीजिए, आप नाश्ता कर लीजिए, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, या मैं कह दूं तू या तुम अच्छी हिंदी बोलते हो, तुम अच्छी हिंदी बोलते
हो किस में जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसमें तू तुम और आप का प्रयोग मेरे दोस्त आप लोगों को देखने में लगेगा। ठीक है, आप मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे भी कह सकते हो, आप मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे भी कह सकते हो। पाठक का मतलब होता है पढ़कर, पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला, और पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला। एक उदाहरण ये भी आता है मेरे दोस्त इसमें, कौन सा? तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये भी तो मेरे दोस्त आप लोगों का किस में आएगा? इसी के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई आप सभी विद्यार्थियों की? हैं? आगे देखो, इसके बाद और भी उदाहरण इसमें आते हैं मेरे दोस्त, जैसे तुम भी, तुम भी काम कर लो, इस तरीके से कह सकते हो, या आपसे मिलना हुआ। एक नोट डाल करके मैं यहाँ पर विशेष मुख्य बिंदु लिख रहा हूँ। क्या है मेरे दोस्त वो मुख्य बिंदु? वो ये है, यहाँ ध्यान रखना है, यदि यदि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग, आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किसी दूसरे के लिए किया जाता है, किसी दूसरे के लिए किया जाता है, किया जाता है, तब वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, तब वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं कह दूं आप भोजन करें, है ना? देखो अंतर बता रहा हूं दोनों में। एक उदाहरण तो मैं कह रहा हूं, आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा गाते हैं। एक तो उदाहरण ये बता दिया मैंने। एक बता रहा हूं उत्तर प्रदेश की परीक्षा पुलिस की 2000 ये वाला वर्तमान में जो हुई है अभी, है ना? तो उसको उसमें बताया है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। इन दोनों में अंतर क्या है मेरे दोस्त? यहां देख लीजिएगा। देखिए सबसे शुरू वाला जो है मेरे दोस्त, ये वाला आप अच्छा गाते हैं, ये प्रयोग हुआ किसी दूसरे के लिए, और जब ये प्रयोग दूसरे के लिए हुआ है तो इसमें तो आप लोगों का मध्यम पुरुष होगा, इसमें होगा मध्यम पुरुषवाचक। और नीचे दिया आप भला तो जग भला, अर्थात आप अगर अच्छे हैं तो जग भी अच्छा है, आप अगर अच्छे हैं तो जग भी अच्छा, अर्थात खुद के लिए बात की गई है। और जब आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग अपने लिए आता है ना, तो वहां पर निजवाचक आप आंख मूंद करके लगा दीजिएगा। आगे की कक्षा कल पढ़ते हैं, ठीक है? आगे की कक्षा मेरे दोस्त, यहां से आगे की कक्षा कल पढ़ते हैं। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को यहां तक एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतनी बात या ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? एक बार मुझे मेरे दोस्त थम्स अप करके बता दीजिएगा, हाँ भैया जी इतनी बात समझ में आ गई आप सभी की। खाली इतना ही प्रयोग आ जाएगा मेरे दोस्त, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो आपका उत्तर होगा वीर यही वाला। ठीक है, और करिए कमेंट एक, चल गई और ऊपर नहीं। जिस तरह पत्तों को बोलते हैं ताश, हिंदी पढ़नी है तो जाओ भैया ममतेश सर के पास। ओहो, थैंक यू भैया। चलो कोई बात नहीं, बाकी प्रयास ऐसा ही है कि आपको बहुत ही शून्य से शिखर की ओर लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से हर एक चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, मिलता हूं कल की कक्षा में, कल इसको समाप्त कर दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।